कहवा से आवेली शीतल मैया, कहवा से काली मैया हो। सखी हो कहवा से आवेली दुर्गा मैया, सेवक रहिया जो है लहो। सखी हो कहवा से आवेली दुर्गा मैया, सेवक रहिया जो है लहो। चौकियन से आवेली शीतल मैया, कलकत्ता से काली मैया हो। सखी हो विंध्याचल से आवेली दुर्गा मैया, सेवक रहिया जो है लाहो। सखी हो विंध्याचल से आवेली दुर्गा मैया, सेवक रहिया जो है लाहो। जय शीतला मैया की जय। दोस्तों राधे राधे, मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। कुछ लोगों के यहाँ सप्तमी के दिन ही इसकी पूजा होती है, कुछ लोग अष्टमी के दिन पूजा करते हैं। इसको शीतला अष्टमी के साथ साथ बसौड़ा भी कहा जाता है। इस दिन बासी खाना चढ़ाने का पर्व है। यह बहुत ही बड़ा पर्व होता है। शीतला माता की कृपा जिस भक्त पे पड़ती है उसको आरोग्य तन की प्राप्ति होती है। शीतला माता की पूजा करने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग, खसरा, चेचक इत्यादि रोगों से मुक्ति मिलती है। नेत्र रोग से बचता है आदमी, और बच्चों को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शीतला अष्टमी कब है, इसका क्या महत्व है, इसकी एक लघु छोटी सी कथा जिसको सुनने मात्र से ही जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुनने वालों को ये भाग्य खुल जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए बात करते हैं शीतला अष्टमी की। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। व्रत करने वाली माताएं बहनें सुबह उठ के, इस दिन सबसे बड़ी बात है कि हर पूजा में सुबह उठ के घर में झाड़ू लगाया जाता है, परंतु यह एक ऐसा पूजा है जिसमें घर को भी बासी रखा जाता है। घर में सुबह उठ के झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस दिन कोरे वस्त्र नहीं पहने जाते हैं, पहले के पहने हुए वस्त्र को ही पहना जाता है, मतलब बासी वस्त्र ही पहना जाता है। इस पूजा में नए ताजे पकवान, गरम पकवान चढ़ाने का और बनाने का पूजा नहीं है। इसमें बासी खाना बनाया जाता है। माताएं और बहनें जिस दिन पूजा करनी है उससे एक दिन पहले सप्तमी रात में ही सारे पकवान बना लेती है। इसमें मीठे चावल और गुलगुले अनिवार्य होते हैं। सारे पकवान बनाए जाते हैं, जो आपकी इच्छा हो सब्जी बनाए जाते हैं। सारे सात्विक भोजन को बना लिया जाता है। रात में ही दही जमा दी जाती है। मिट्टी के बर्तनों को पानी में भिंगा के रख दिया जाता है। राबड़ी बना के रख लिया जाता है। ये सब चीज़ें बासी बना के रख ली जाती है। सुबह इसको चढ़ाया जाता है बिना गर्म किए। ठंडे खाने को ही, बासी खाने को ही माता शीतला को चढ़ा के उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। उसके पश्चात माताएं बहनें और घर के सभी लोग उस प्रसाद को बिना गर्म किए ऐसे ही ठंडा ग्रहण करेंगे और पूरे दिन गर्म खाना नहीं खाएंगे। ठंडा खाना खाएंगे। स्वच्छ मन से, शीतल मन से, शांत स्वभाव से मिलजुल कर पूजा करते हैं। माता शीतला की पूजा करने से घर में आरोग्य की प्राप्ति होती है, चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। तो साल 2024 में शीतला अष्टमी 2 अप्रैल को है। ऐसे तो शीतला अष्टमी की पूजा सूर्योदय से पहले की जाती है, परंतु माताओं बहनों को सुबह सुबह बहुत कार्य रहते हैं। वह विधि पूर्वक पूजा सुबह नहीं कर सकती हैं, इसलिए वह दिन में भी कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि तेज धूप होने से पहले ही इस पूजा को कर लें। आइए सुनाते हैं
शीतला अष्टमी की एक कथा, जो एक बहुत पौराणिक और पारंपरिक कथा है, जिसको सुनना अनिवार्य। पूजा के बाद इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। कथा को सुनने वाले, कहने वाले, सुनाने वाले सबको ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। बोलो शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता धरती पे प्रकट हुई। उन्होंने यह देखने के लिए धरती पर आई कि कौन कौन उनकी पूजा करता है, किस प्रकार से उनकी पृथ्वी पर पूजा की जाती है। वह राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में एक भी उनकी मंदिर नहीं है, कोई उनका पूजा नहीं करता। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके गांव में इधर से उधर विचरण करने लगी। तभी किसी औरत ने अपने घर के छत से गलती से उनके ऊपर चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया, जिससे वह माता बूढ़ी काकी बुरी तरह जल गई। उनके फफोले पड़ गए और वह इधर से उधर तड़पने लगी कि कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे ठंडक पहुंचाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। उस गांव में सब अपने में मस्त थे। तभी वहां पर एक कुम्हार की औरत थी। वह उनको माता को देखी, उनके कष्ट को समझी और वह उनको अपने घर ले आई। उस कुम्हारन ने बूढ़ी काकी के ऊपर जल डाला, जल से उनको स्नान कराया, जिससे उनके शरीर के फफोलों को ठंडक पहुंची और उनको आराम मिला। उसके बाद से कुम्हारन बोली कि माता, मेरे घर में जो पड़ा है वही खा लीजिए। मेरे घर में बासी राबड़ी रखी है और दही है। वह लेकर आई और मिट्टी के बर्तन में उस माता को दही और राबड़ी, बासी दही और राबड़ी दिया, जिसको खाकर उस बूढ़ी काकी को बड़ी पेट में ठंडक पहुंची और जलन में बहुत आराम लगा। वह बहुत बूढ़ी काकी खुश हो गई। तब कुम्हारन ने बोला कि माता, लाओ मैं तुम्हारी बाल उलझे हैं, चोटी बना दूं। जब वह चोटी बनाने लगी तो कुम्हारन ने देखा कि उस बूढ़ी काकी के बाल के पीछे भी एक आँख है। वह देख के डर गई और भागने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि बूढ़ी काकी जो है वह माता देवी का रूप धारण कर ली और बोली कि हे बेटी, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ और मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम क्या वर मांगती हो, क्या चाहती हो। इस पर बूढ़ी कुम्हारन घबरा गई कि वह उनको कहाँ बिठाए। उसने बोला कि माँ, मेरी तो झोपड़ी है और टूटी फूटी टाट है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ, कहाँ रखूँ। इस पर शीतला माता वहीं गधे के ऊपर बैठ गई और उसके घर से एक टोकरी ली और झाड़ू ली और उस झाड़ू से उन्होंने उस घर की सारी दरिद्रता को भगा दिया और बोली कि हे बेटी, वर मांगो, तुम क्या चाहती हो। तब उसने बोला कि माँ, जिस प्रकार से आपने मेरे घर से दरिद्रता को झाड़ दिया, उसी तरह से इस घर में, इस गांव में स्थायी रूप से निवास करो और इस सबके घरों से दरिद्रता को झाड़ दो। हे माँ, आप इस गांव में स्थायी रूप से निवास करिए, सबके ऊपर कृपा करिए। जो माताएं बहनें विधि पूर्वक आपकी पूजा करें, उनको अखंड सौभाग्य का वर दो, उनको आरोग्य का सुख दो। और यहाँ तक कि जो पुरुष भी आपकी नियम पूर्वक पूजा करें, उस दिन अपने बाल ना कटवाएं और कपड़े स्त्री को ना दें। विधि पूर्वक आपकी पूजा करें और ठंडी दीपक चढ़ाएं। उनको भी आप उनके काम धंधे में बरकत दें और सारी चिंताओं से उन्हें मुक्त करें। हे माता, आप स्थायी रूप से इसी गांव में निवास करिए। इसके बाद से माता को वहीं पर स्थापित कर दिया गया। शीतला माता को बड़ी सी मंदिर बनी और उस गांव का नाम सील डुंगरी नाम से प्रसिद्ध हो गया। भारत में एकमात्र यह सील डुंगरी है। यहाँ पर शीतला अष्टमी के दिन बहुत बड़ी मेला लगती है और लोग वहाँ पर जाते। शीतला अष्टमी के दिन बासी खाना खाने और बासी खाना चढ़ाने का प्रचलन हो गया। उस दिन विधि पूर्वक शीतला माता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।